हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये फिजिक्स का पहला लेसन है और इसके पार्ट नंबर 20वीं वीडियो है 9वें चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 19 वीडियोस करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोस आपने जरूर देख ली होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस की मुख्य फोकस दूरी और अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस की कितनी फोकस दूरी होती है, 2। एक प्रथम फोकस दूरी, एक द्वितीय फोकस दूरी। इसी प्रकार से अवतल लेंस की भी फोकस दूरी कितनी होती है, 2। एक प्रथम फोकस दूरी, एक द्वितीय फोकस दूरी। लेकिन आज हम इनकी मुख्य फोकस दूरी पढ़ने वाले हैं। मुख्य फोकस दूरी क्या होगा? जो इसका मुख्य फोकस होगा और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? मुख्य फोकस दूरी। देखो, जैसे कि हमारा उत्तल लेंस है, हमने इधर उत्तल लेंस बना लिया, दूसरा उत्तल लेंस हमने यहाँ पे अवतल लेंस बना दिया। पहले मैं आपको इनके डायग्राम बता देती हूँ, डेफिनेशन तो बहुत ईजी है इनकी। अब इनके 2 फोकस पढ़े थे हमने, एक इधर और एक इधर। इसी तरीके से इसमें भी हमने 2 फोकस पढ़े थे, एक इधर एक इधर पढ़े थे। 2 फोकस जो लेंस होते हैं उनके 2 मुख्य फोकस, मतलब 2 फोकस होते हैं और 2 ही होती है फोकस दूरियां। अब इनमें से देखो, इसका ये F1 था और ये F2 था। इसका प्रथम फोकस इधर था F1 और इधर था F2। ये है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। और ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ध्यान से समझना इसे। अब भाई क्या होगा, हमें मुख्य फोकस निकालना है, मुख्य फोकस दूरी। तो इन दोनों में से पहले हमें देखना है इनमें से मुख्य फोकस ये है या ये है उत्तल लेंस में। फिर अवतल लेंस में देखना है इसका मुख्य फोकस ये है या ये है। जो मुख्य फोकस है और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को इनकी मुख्य फोकस दूरी कह देंगे। बीच में तो क्या है हमारा? प्रकाशिक केंद्र O। यहाँ पे भी क्या है? प्रकाशिक केंद्र O, बीचों बीच बिंदु। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है मुख्य फोकस दूरी। अब देखो क्या होगा, ये कौन सा लेंस है? ये लेंस है हमारा उत्तल। तो इसमें भी हमें प्रकाश की किरणें डालनी है मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष है इसके समांतर हमने इसमें प्रकाश की किरणें डाल दी। इसी तरीके से इसमें भी ये मुख्य अक्ष है, ये वाली रेखा, इसके भी समांतर हमने प्रकाश की किरणें डाल दी, 2 ऊपर और 2 नीचे। ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अब क्या होगा, जैसे ही प्रकाश की किरणें इस पे डलती है तो लेंस का क्या होता है, मतलब प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो ये जो किरणें है ना हमारी, जो अवतल, ये सॉरी कौन सा लेंस है? ये उत्तल। उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस होता है? अभिसारी। तो ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेगा। तो ये इस बिंदु पे सारी किरणों को अपवर्तन के पश्चात इकट्ठी कर लेगा। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? इसका मुख्य फोकस। क्या हो गया? ये मुख्य फोकस कह सकते हैं इसे हम, F2 भी कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसे? F भी कह सकते हैं, मुख्य फोकस। अब इसमें क्या होगा, ये कैसा लेंस है? अपसारी। जब इसमें प्रकाश की किरणें डलेगी तो ये क्या करेगा? इसे फैलाने का प्रयास करेगा। तो ये फैला देगा इसे इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से और इस तरीके से फैला दी इसने इसे। अब फैलाने के बाद क्या होगा, ये किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। हमें लग रहा है जो ये किरण है, ये किरण इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को कहते हैं इसका मुख्य फोकस। अब हमें क्या पता चला, इसका मुख्य फोकस तो इधर है और इसका मुख्य फोकस इधर है। मतलब मुख्य फोकस हमारा F2 होता है, ये इसका प्रथम फोकस होता है F1, इसका प्रथम फोकस इधर होता है F1। ये मैं सिखा चुकी हूँ आपको पिछली वीडियो में। इसका द्वितीय फोकस होता है F2, इसका ये होता है F2। द्वितीय फोकस ही क्या है हमारा? मुख्य फोकस F। और इनके बीच की दूरी को कहते हैं मुख्य फोकस दूरी। अच्छा, मुख्य फोकस दूरी पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आपके न्यूमेरिकल करोगे यहाँ पे फोकस दूरी दी होगी, तो उसमें हमें फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल लेंस में प्लस कब होती है, माइनस कब होती है, इस चीज को समझने के लिए हमें मुख्य फोकस दूरी पढ़ना जरूरी है। वरना तो हमने अवतल लेंस की 2 फोकस दूरी पढ़ी है, एक प्रथम एक द्वितीय। इसी तरीके से उत्तल की पढ़ी है प्रथम व द्वितीय। लेकिन मुख्य फोकस हमें इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जब हमें एक फोकस दूरी दी होती है, तो देखो एक फोकस दूरी इसकी इधर है, एक इधर है, तो हम प्लस माइनस का किस हिसाब से लेंगे? जब हमें वो एक फोकस दूरी देगा केवल F, तो वो हमें फोकस दूरी मुख्य फोकस दूरी देगा। और अगर वो देता है न्यूमेरिकल में F1 तो प्रथम फोकस दूरी, F2 तो वो द्वितीय फोकस दूरी। वैसे F1 F2 जो यूज होंगे वे तो 12वीं क्लास के न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। तुम्हारे यहाँ तो केवल F आएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो तुम्हें चिन्ह परिपाटी के लिए इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस की मुख्य फोकस दूरी। ये हमने उत्तल लेंस पढ़ लिया, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र
तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उत्तल लेंस की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उत्तल लेंस की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें इसका चिन्ह परिपाटी देखना है। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस की होती है, प्लस होती है। तो ये बात आपको लिखनी है। हम इसमें लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी का जो चिन्ह परिपाटी है मतलब F, वो क्या होगा? देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारी इधर बनेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कार्तीय तल इस तरीके से होता है। इधर वाले नंबर प्लस के होते हैं, इधर वाले माइनस के। संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी। बीच में होता है मूल बिंदु, ये 1 2 3, और इधर -1 -2 -3। तो इसकी फोकस दूरी इधर आती है, इधर, और ये वाले नंबर क्या है? सारे प्लस के। तो इस वजह से उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या लिखेंगे हम? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। वो भी हमेशा, कभी भी चेंज नहीं होगी। मुख्य फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी सेम ही है। अगर कहे प्रथम फोकस दूरी, तो भाई प्रथम फोकस दूरी तो इसकी इधर आएगी, वो माइनस की होगी। द्वितीय फोकस दूरी इधर आएगी, तो वो होगी प्लस की, तो वो अलग है। लेकिन अगर फोकस दूरी आ रही है तो उत्तल लेंस के लिए तुम हमेशा पॉजिटिव लिखोगे। अब हम इसी तरीके से अवतल लेंस की देख लेते हैं। अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी क्या लिखेंगे हम? ये हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसमें लिखेंगे हम अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस दूरी क्या है हमारी? F। अब हमें इसका भी चिन्ह परिपाटी देखना है। अब देखो, अवतल लेंस में ये है, ये हमने क्या पढ़ा है? कार्तीय तल। इसमें इधर वाले नंबर तो होते हैं प्लस के और इधर वाले नंबर होते हैं माइनस के, जबकि ये फोकस दूरी हमारी इधर ही जा रही है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हमेशा माइनस। तुमने जब न्यूमेरिकल करे होंगे तो देखा होगा, आपके टीचर्स ने बता दिया होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो होती है प्लस की, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस की। वो क्यों होता है मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि इसका मुख्य फोकस इधर होता है और इधर वाले मान प्लस के लेते हैं, और इसका मुख्य फोकस इधर होता है, इधर वाले मान माइनस के लेते हैं, इसलिए इसकी फोकस दूरी माइनस की होती है। तो इसी तरीके से हम लिख लेंगे यहाँ पे अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी जो F है वो क्या लेंगे हम? निगेटिव। कैसी लेंगे? निगेटिव। वो भी कब? हमेशा निगेटिव लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे क्योंकि इसकी इधर फोकस दूरी इधर बैठती है और इधर वाले नंबर क्या है हमारे? माइनस की, इसलिए हमेशा फोकस दूरी अवतल की तो माइनस की लेंगे, उत्तल की प्लस लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और कोई भी डेफिनेशन बिना डायग्राम की हेल्प से आपको याद नहीं करनी है, डायग्राम बनाने सीखने। इसे करना देखो कितना ईजी है। ये मुख्य फोकस पूछा है तो तुम्हें क्या करना है? हमें क्या करना है? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें डालनी है इधर से, इसमें भी इधर से। ये जहां पे जाके मिलेगी
वो उसकी मुख्य फोकस। ये जहां से निकलती हुई प्रतीत होगी वो उसकी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले भी लिखवा दी है। आज मेरा बताने का उद्देश्य था उत्तल लेंस की मुख्य फोकस दूरी और अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी, और ये प्लस होती है और ये माइनस होती है। वैसे मैं आपको चिन्ह परिपाटी भी बताऊंगी, लेकिन इससे अगली क्लास में मैं आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब बताऊंगी। उत्तल लेंस जो होता है इसमें वो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है और अवतल लेंस 2 प्रकार के। जबकि जो दर्पण था, दर्पण में अवतल दर्पण 6 प्रकार के बनाता था, उत्तल दर्पण 2 प्रकार के। तो वो बहुत अच्छे से मैं सारे बनाने आपको सिखाऊंगी। वो 6 प्रकार के प्रतिबिंब क्यों बनाता है ये भी सब बताऊंगी। तो इससे अगली क्लास होने वाली है कि उत्तल लेंस व अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां। एक वीडियो में तो मैं आपको उत्तल लेंस की कराऊंगी और अगली में कराऊंगी अवतल की। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्रम से सारी वीडियोस को देखिए। हर टॉपिक को मैंने डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छी आसान भाषा में बताया है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।